Hello everyone, hope you all are doing great and keeping yourself healthy. So in this video, I am going to share the 4 big mistakes done by MBA student. For the period of time मेरे 2 साल की जर्नी में जो चीज़ें मैंने देखी हैं उनसे मुझे ये लगा कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि मैं आप सबको हेल्प कर सकूं आपके आने वाले 2 साल के लिए, और जब आपका 2 साल कंप्लीट हो MBA का उसके बाद आप रिग्रेट ना करो इन चीजों को लेकर. So guys, those who all are seeing me for the very first time, my name is Anshika Singh. I took CAT in year 2020 where I scored 97.48 percentile and I have converted 13 IM. I make content on each and everything related to MBA. अगर आप MBA करने का सोच रहे हो या फिर आपको MBA लाइफ के बारे में जानना है, so please subscribe to my channel and you can also follow me on Instagram, which is by the name of Anshika MBA too. So guys, without any further ado, let's start the video. One mistake which is done by the majority chunk of students, and that is not taking case competition seriously. बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि MBA कॉलेज में जाने के बाद उनको केस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है एंड इसके पर्क्स क्या क्या है. तो फर्स्ट आई एम गोना टेल यू गाइज व्हाट इज केस कंपटीशन. तो केस कंपटीशन इज अ कंपटीशन व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनीज. वो कंपनी आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगी एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थ्रू अ थॉरो रिसर्च यू हैव टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन. सो गाइज, व्हाई केस कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट, इसके पर्क्स क्या क्या है. So basically इसके 3 major perks हैं. First benefit is you get a job offer through case competition. तो एंड में जो भी टीम जीतती है टॉप 3 रैंक को भी PPI का मौका मिलता है. PPI इज प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी. तो आपको कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठने की जरूरत भी नहीं है एंड आपके पास एक शॉर्टलिस्ट होगा उस कंपनी से अगर आप नेशनल विनर होते हो या फिर जो भी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से वो PPI देना चाहते हैं उस हिसाब से अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो. एंड उसके साथ साथ आपको प्राइज मनी भी मिलती है. टॉप 3 टीम्स होती है उनको प्राइज मनी भी दिया जाता है एंड प्राइज मनी अगर बहुत बड़ी कंपनी का केस कॉम्पिटिशन है तो काफी ज्यादा होता है इन लैक्स. The second perk is you get a ground reality check. Right now you have a competition around 400 and 500 student. आपका जो भी competition है उन लोगों से ही है. But when you guys participate in case competition, all the students from various institutes are also participating in those case competitions. So you have to fight with a brilliant mind out there and आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, किस हायर इंटेलिजेंस के लोग और भी हैं एंड आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. होगा ये कि आपको खुद के बारे में भी पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस जगह पे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. थर्ड पर्क इज यू गेट अ वेरी गुड CV पॉइंट. अगर आप नेशनल विनर नहीं भी बनते हो, अगर आप अपने सिर्फ कॉलेज के ही टॉप रैंकर और टॉप विनर्स, टॉप 5 विनर और टॉप 3 विनर में रहते हो, देन यू गेट अ वेरी गुड पॉइंट टू एड इन योर CV. इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे देन इंटरव्यूअर विल नो MBA में आने के बाद आपने मेहनत की है, आपने कुछ अलग किया है बाकी स्टूडेंट्स से. इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर CV. सो गाइज, ये थे 3 मेजर पर्क्स कि आपको केस कंपटीशन क्यों करना चाहिए. इस चीज को मैं भी नहीं समझ पाई थी, इसलिए मैंने केस कंपटीशन में ज्यादातर पार्टिसिपेट ही नहीं किया और अगर पार्टिसिपेट किया तो मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया. इट इज अ वेरी ग्रेट लर्निंग. यू गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी, यू गेट अ वेरी गुड CV पॉइंट एंड you get a monetary benefit too. So do not take case competition lightly, take it seriously. Guys, those who all are preparing for CAT exam, I have a very good news for all of you guys. You must have heard the name of Physics Wala. So Physics Wala is celebrating its 3 years of Physics Wala on 27th of May with mega offerings and mega launches. Guys, Physics Wala को almost 3 years हो चुके हैं. Aspirants के लिए कोर्स भी लॉन्च किया है by the name of MBA Elite 2023. So in this mega offer and mega launches, you are getting this course at rupees 5,999 only. This batch will be a fast track batch which will cover the syllabus in a very short span of time. MBA एग्जाम की तैयारी के लिए और CAT एग्जाम की तैयारी के लिए जो एक ओवरऑल पैकेज होता है, start from classes और recorded videos, materials and mock, GDPI,
each and everything in this package, which is of rupees 5,999. And wait, if you are going to use my coupon code AS500, then you are going to get extra discount of 500 rupees. So your course will be rupees 5,499. So आपका overall जो saving होगा वो होगा 1,000 rupees का. Physics वाला has made this MBA preparation at super affordable price, so do not miss this offer. If you are going to use my coupon code AS500, you are going to get extra discount of rupees 500. Also, they are on YouTube too by the name of MBA वाला, where they share all the new concepts. सो गाइज, मेरा काम था आप सबसे शेयर करना, आप अपनी तरफ से भी इसके बारे में रिसर्च करना, एंड अगर आपको अच्छा लगे देन गो फॉर इट गाइज. सेकेंड मेजर मिस्टेक डन बाय MBA स्टूडेंट्स आर नॉट चूजिंग अप्रोप्रिएट स्पेशलाइजेशन. मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि किस चीज़ में आगे फ्यूचर ज़्यादा है, कौन से स्पेशलाइजेशन में फ्यूचर ज़्यादा है. तो गाइज, मैं भी एग्जैक्टली इन्हीं सारे कंफ्यूजन्स और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ ही आज से 2 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा पैसा होता है और सबसे अच्छी कंपनी आती है वो उसके लिए ऑप्ट करते हैं. तो उससे आपका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि आपने कभी मौका ही नहीं दिया ये जानने का कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में था. इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. पर्सन ए है जो कि एक्स कॉलेज में गया है एंड उसको नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और वो वहाँ पे जाने के बाद ये देखता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बिग MNC कंपनीज टॉप ब्रांडेड कंपनीज आती है एंड पैकेज सबसे ज़्यादा किसका है. तो उस हिसाब से उसने अपना स्पेशलाइजेशन ले लिया. सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि उसने मार्केटिंग और सेल्स ले लिया. उसने ये जाना ही नहीं कि उसका इंटरेस्ट किस में था, उसने मार्केटिंग एंड सेल्स ले लिया. उसके बाद उसने 2 साल जॉब की, 3 साल जॉब की, एंड उससे पता चला कि एक्चुअली वो उसके इंटरेस्ट का है ही नहीं, चाहे वो कितना भी पे करे, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो. उस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे. आजकल वैसे भी आपने सुना होगा कि जॉब लाइफ सक्स. वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग अपना इंटरनल एनालिसिस नहीं करते हैं पहले, एंड किसी के कहने पे या फिर कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज जो भी स्पेशलाइजेशन देता है उसके पीछे भागते हैं एंड उसमें ही जॉब करते हैं, उसमें अपने आप को ट्राई टू फिट इन करते हैं. सी गाइस, कोई भी जॉब, कोई भी स्पेशलाइजेशन कुछ खराब नहीं है. आप कंपेयर नहीं कर सकते हो अलग अलग जॉब को. मेरे लिए फाइनेंस का जॉब सबसे ज़्यादा टफ और बहुत हेक्टिक है क्योंकि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम किसी के लिए फाइनेंस का जॉब और रोल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट है. सो आप ये गलती मत करना. फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज व्हाट ऑल आर योर इंटरेस्ट एरियाज. कौन सा ऐसा काम है जो आप आगे के आने वाले 20 to 30 ईयर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आप जॉब को बार बार चेंज नहीं कर सकते हो. जो भी आप काम करोगे आपको उसको नेक्स्ट 20 to 30 ईयर कैरी करना है. इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करो. जस्ट बिकॉज किसी भी स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी आती है और पैसा देती है, आप उसके पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो गाइस, हमेशा अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो. नाउ द थर्ड, स्टूडेंट्स रन बिहाइंड कंपनीज. कंपनी के पीछे भागना अच्छी बात है, बट प्रोफाइल मैटर ज़्यादा करती है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक पर्सन ए है, पर्सन बी है. पर्सन ए का भी इंटरेस्ट बिजनेस एनालिटिक्स में है, पर्सन बी का भी इंटरेस्ट बिजनेस एनालिटिक्स में है. पर्सन ए ने अप्लाई किया टॉप MNC में जहां पे उसको रोल मिला मार्केटिंग एंड सेल्स का एंड उसका पैकेज भी ज़्यादा था. पर्सन बी ने एट द सेम टाइम अप्लाई किया एक नॉर्मल कंपनी में जहां पे उसको रोल मिला बिजनेस एनालिस्ट का. इन डाउन द लेन ऑफ 5 years ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेडअप है अपने काम से, अपने रोल से, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था बिजनेस एनालिटिक्स में एंड उसको रोल मिल गया मार्केटिंग एंड सेल्स का, जबकि वो MNC में है. ही इज इन अ वेरी गुड एंड रेप्यूटेड कंपनी. एंड एट द सेम टाइम पर्सन बी, जिसको बिजनेस एनालिटिक्स का रोल मिला था एक नॉर्मल कंपनी में, अब वो स्विच करके बहुत अच्छी कंपनी में है, MNC में है, एंड ही इज रियली एंजॉइंग हिज वर्क. वो कहीं ज़्यादा अर्न कर रहा है पर्सन ए के कंपैरिजन में. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पर्सन बी ने वो ऑप्ट किया, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसने अपनी प्रोफाइल चूज की, एंड पर्सन ने
कंपनीज के हिसाब से अपनी प्रोफाइल चूज की क्योंकि उसको अच्छी कंपनी में जाना था. See, you need to understand you can change the company over the period of time, but you cannot change your profile. If you want to change your profile, suppose if you are in a business analytics and you want to go in a marketing and sales, so आपका पूरा experience business analytics का zero हो जाएगा the day when you started working in marketing and sales. So be very particular about what role you are choosing क्योंकि again next 20 to 30 years आपको वो role continue करना है. तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रोल चूज करो, कंपनीज के हिसाब से नहीं. कंपनी के पीछे मत भागो गाइस. कंपनी आप कभी भी चेंज कर सकते हो. जो आपकी ड्रीम कंपनी है उस ड्रीम कंपनी में ही आप उस रोल के लिए हायर हो सकते हो आप इन फ्यूचर, बट आपका रोल चेंज नहीं होगा. नाउ द फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक इज पीपल अवॉइड ग्रुप डिस्कशन. एंड ये वो लोग होते हैं दोज हु हैव अ स्टेज फियर, दोज हु थिंक दैट दे आर नॉट वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो अगर आप में ऐसा डर है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. अभी तो आप पीपीटी बनाते होंगे, अपने दोस्तों को कहते होंगे गाइस मैं पीपीटी बना देता हूँ, स्लाइड तुम प्रेजेंट कर देना क्लास में. बट कंपनी में क्या करोगे, वहाँ पे तो आपको पीपीटी भी बनानी होगी, आपको साथ ही साथ प्रेजेंट भी करना होगा. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए आ जाए. एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. जैसे क्लास में केस स्टडी कराया जा रहा है, केस स्टडी का आपके पास आपके अपने भी थॉट प्रोसेस हैं, अपने भी सोल्यूशंस हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर आप अपने पॉइंट्स नहीं रख रहे हो सबके सामने. तो उससे हो ये रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने जो सोल्यूशन सोचा है वो सही है भी या नहीं. क्या पता कोई किसी अगर आप उस चीज़ को बोलते तो आपको कुछ काउंटर पॉइंट्स मिलते या फिर कुछ एड ऑन पॉइंट्स मिलते. इससे आपकी नॉलेज भी ज़्यादा गेन होती है. एंड साथ ही साथ आपके जो पियर्स हैं उनको भी एक्चुअली नहीं पता कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ना प्रोफेसर्स को पता है. मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मैं तो ऑफिस जाऊंगा तो वहाँ तो बोल ही लूंगा, वहाँ पे मैं ये कर ही लूंगा. बट गाइस गलती करके सुधारने का मौका आपके कॉलेज में ही है. ऑफिस में जाने के बाद आप गलती करने का चांस नहीं ले सकते हो. सो स्टार्ट स्पीकिंग. आप लोगों के सामने बोलो, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है आप बोलो. मेजॉरिटी ऑफ पीपल ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग बट it is a very critical thing. Do not feel shy. जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, गलत हो या सही हो, आप सामने रखो. तो आप बोलना स्टार्ट करो, आप लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करो. तो वो फियर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से चला जाएगा. एक बार जब आप कॉन्फिडेंट होके वहाँ पे बोलने लगोगे. हर किसी का ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये मेरा एक सजेशन है. जब भी आप बोलते हो कोई भी ग्रामर इतना परफेक्ट नहीं होता किसी का भी कि वो चेक करे कि आपने कहाँ कहाँ गलत ग्रामर बोला है. यू जस्ट नीड टू स्पीक अ वेरी क्लियर इंग्लिश. क्लियर इंग्लिश मीन्स कि सामने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या बोल रहे हो. तो गाइज दीज ऑल आर द 4 मिस्टेक्स विच इज वेरी कॉमन. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगी हो. और जो भी मिस्टेक्स एंड उनके सोल्यूशंस के बारे में मैंने इस वीडियो में आप सबसे शेयर किया है, प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई इन योर लाइफ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपके आगे के आने वाले 1 साल और 2 साल MBA का जर्नी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा हो जाएगा. एंड हाँ, 2 साल या 1 साल के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए. वैसे एक रिग्रेट मैं अभी करती हूँ, केस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया. तो वो चीज़ आप नहीं करोगे अगर आपने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो किया तो. Guys, that's all in this video. Hope you have liked the video and please do not forget to press the like button and hit the subscribe button. See you next time. Till then, bye bye, take care and keep rocking it guys. Bye.